70 के लगभग आ चुके हैं और उनमें से हमने 40 लोगों को घर पहुंचा दिया है कि अगर कोई बिछड़ गयो अपने परिवार हो तो भी परिवार हो मैंने वापस मिला देवा। 15% लोग हिस्सा है मारकन जन के घर का ने सूचना है लेकिन लेने के लिए कौन नहीं आ रहा। मैंने 45 साल बाद में एक व्यक्ति को उनके घर पहुंचाया। हर चीज की व्यवस्था भगवान का इनके माध्यम से पूछ के करवाओ है। 3 महीने से आश्रम चल रहा है ये अपने राजगढ़ में। पता नहीं किस लिए नहीं लगा पा रहे, क्योंकि ये न तो बोल सकते हैं और न ही सुन पाते हैं। 3-4 लोटा पानी पी लिया, बड़ा टाइम मिलता है साथ, इतनी गर्मी के अंदर। तो आप घर से कैसे निकल गए? दिमाग थोड़ा तो अचानक से एक दिन बोले कि अरे भैया हमारा भी लिख लो, हमें भी घर जाना है। खुद भूखा रहकर किसी को खिलाकर तो देखिए, कुछ यूं इंसानियत का फर्ज निभाकर तो देखिए। राम राम जी, मैं अंकिता, कैमरामैन योगेंद्र जी के साथ झलको चूरू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं थाने लेके आ गई हूँ श्रीमती विमला देवी सेवा समिति के अंदर, जो राजगढ़ के अंदर अपना स्थित है। और अठे जो कोई लाचार है, लावारिस है, कोई मंद बुद्धि है, घराऊ कोई जिया निकल गयो है या को जो परिवार है वह बने घराऊ निकाल दियो, तो इससे लोगों की इजा सेवा करी जाए है। बने एकदम अपा सोच कौन से का बिसी हालत में अठे ले जाए। और आज बन की हालत आप देखा तो बहुत सुधार है भी चीज के अंदर। और को मेन उद्देश्य है कि अगर कोई बिछड़ गयो अपने परिवार हो तो भी परिवार हो मैंने वापस मिला देवा। तो आज आप अठे की व्यवस्था देखेंगे, अठे की व्यवस्था है, अठे का जो संचालक है बहु बात करेंगे कि वो सारो जो को काम है वो क्या करे जावे। राम सर। राम राम जी, राम राम। तो सबसे पहले तो ये थारी जो समिति है अभी के बारे में बताओ और कुछ थारे बारे में जी। अपनी समिति है श्रीमती विमला देवी सेवा समिति के नाम से, और ये हमने अभी मार्च लास्ट में शुरू की है। और मेरा नाम मनीष शर्मा है और मैं यहीं से रहने वाला हूँ, राजगढ़ चूरू का ही। इस समिति को कार्य में कर रहे हैं जी। कोई भी बीमार, लावारिस, मंद बुद्धि जो व्यक्ति आपकी मर्जी से नहा नहीं सके, कहने मतलब बन पतो ही नहीं होगा कि आप नहानो कहीं है, खानो खटे खानो है, बन लोगों ने मैं आश्रम में लेके आवा। और बन की में पूरे ऐज का लाने के बाद में दाढ़ी वगैरह नुआनो धुआनो सारी चीज करने के बाद में, और बन को परिवार को पतो पूछे जाए। परिवार को पतो पूछने के बाद में फिर बन का परिवार ने मैं संपर्क करा। काफ़ी लोग तुम्हारे वीडियो के माध्यम से पूंजे और काफ़ी लोगों ने बन के इलाके के थाने के द्वारा और बन ने घर तक पहुँचावा। बन के थाने में सूचना कर दिया जी आज कोई चूरू को मिल गयो मान लो, तो चूरू के अंदर में चूरू की सिटी पुलिस ने सूचना करांगा। अगर सिटी पुलिस हमारी मदद नहीं करे तो बैठेगा कंट्रोल रूम ने सूचना करांगा। कंट्रोल रूम फिर हमारी मदद करे और बन के घर तक बन की सूचना पहुँचावे और बैंक माध्यम से वह घर पूंजे। आपके बन के घर सूचना पूंजे जंग अंदर 15% लोग हिस्सा है मारकन जन के घर का ने सूचना है लेकिन लेने के लिए कौन नहीं आ रहा। और काफ़ी लोगों ने तो घर का पतो लाग गया बैंक बाद में हाथ ही हाथ बढ़ू चाल के अन्य लेने के लिए पूंजे। अभी तक टोटल कितना आ चुके हैं? अभी तक मार्कन टोटल 70 के लगभग आ चुके हैं और उनमें से हमने 40 लोगों को घर पहुंचा दिया है मात्र 3-4 महीनों में। जी हाँ, जो भी बन क्या कंट्रोल करी जाए। कंट्रोल तो देखो जी, कंट्रोल ये एक मंदिर है, ये आश्रम नहीं बोल सकते, मैं इसको मंदिर की तरह मानता हूँ कि ये मंदिर है। मंदिर के अंदर आने के बाद में इनका दिमाग आधा तो शांत वैसे ही हो जाता है इस आश्रम में आने के बाद में। फिर इनके ऊपर जो गंध होती है, दाढ़ी बधी हुई होती है, बाल बड़े होते हैं, वो काट देते हैं, उससे इनको और शांति मिल जाती है। फिर इनको डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर इनकी दवाई जो उनकी कंडीशन देख के जो दवाई चालू करते हैं और दवाई चालू करने के बाद में हम इनको रेगुलर टाइम टू टाइम दवाई देते हैं, उनसे रिकवर होते रहते हैं। हमने यहाँ पर 45 साल अपनी जीवन की आधी उम्र अपनी करने का मतलब चली जाती है। तो जी आने मतलब थे खानों वगैरह हर सुविधा दे तो भी के लिए खर्चों वगैरह कटवा बैंक अंदर देखो जी, मैं सिर्फ और सिर्फ मारो एक ही मकसद लेके चला था, मैं भगवान के ऊपर आश्रित था। मैं भगवान का नाम चिट्ठी लिखा हूँ कि भी अन्य ये चीज़ की आवश्यकता है, तो भगवान कहने के माध्यम से पूरे पूछे भाई इंसान ही होवे बन के अंदर, लेकिन भगवान को रूप हमारे लिए वह भगवान को रूप होवे। इनके लिए वह भोजन की व्यवस्था, कपड़े की व्यवस्था, हर चीज़ की व्यवस्था भगवान का इनके माध्यम से पूछ के करवावे। खाने पानी की व्यवस्था करी जाए तो किस प्रकार को खाना दे जाए? जी हाँ, मैं दोपहर के अंदर भोजन देवा, तो भोजन के अंदर मैं रोटी देवा, दाल देवा और चावल देवा और सब्जी देवा। नॉर्मल भोजन है जो आश्रम में नियमित भोजन चल रहा है। और शाम के टाइम भोजन में कड्डी, सब्जी, रोटी और खिचड़ी, यो नियमित भोजन है जो रोटेशन बन को भोजन चल रहा है। सुबह को नाश्तो हुए तो बैंक अंदर नमकीन चावल भी बना देवा और चिड़वा भी बनवा देवा
या रोटी बचेड़ी हो रात की तो मैंने भी छिमकवा के अन्य दे दे। तो यहाँ की सारा की एक ही ड्रेस है, तो यहाँ का कोई अलग अलग कोड है या? हाँ, ये अपने आश्रम का कोड है, ड्रेस कोड है भी। इस तरीके की ड्रेस पहना हुआ आदमी, और हमारा लोगो भी आश्रम के ड्रेस का, इसके ऊपर हमारे आश्रम का नाम है, मोबाइल नंबर है, बाकायदा हमारे चैनल का नाम है। ऐसे व्यक्ति कोई हमारे आश्रम से निकल जाते हैं बाई चांस, वो किसी को मिले तो हमारे मोबाइल नंबर पे देख के हमारे को सूचना कर सकते हैं, हम ले आएंगे उनको वापस जाके। तो थाना यो काम करने के लिए कठो मतलब ये प्रेरणा मिली या एक सोच जागी का कुछ आपा भलाई को काम करा? 2016 के अंदर मैं सुबह सुबह, मेरी एक दिनचर्या है जो काफ़ी सालों से चल रही है, तो मैं दाना डालने के लिए, कबूतरों को दाना डालने के लिए जाता हूँ रोज़ाना। अभी भी जाता हूँ, उस टाइम भी जाता था। तो मैं जा रहा था यहाँ अपने हिसार रोड रेलवे फाटक के पास से एक व्यक्ति मुझे बहुत दुरुस्त हालत में मिले, और उनकी हालत ये थी, पैरों में चंपल नहीं थी, एक कट्टा उठाए हुए थे, दाढ़ी वगैरह बड़ी हुई थी, कपड़े फटे हुए थे। तो मैंने उनको रोक के पूछा तो उनकी भाषा मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन वो भूखे थे उस टाइम। तो मैं उनको घर ले आया अपने, और घर पे लाके पूछा तो उन्होंने जब भी मेरे समझ में नहीं आई, लेकिन मैंने उनको घर पे लाके उनको खाना वगैरह सारी चीज़ खिलवाई, नहलाया, कपड़े चेंज करवाए। फिर 2-3 दिन वो मेरे पास घर पर ही रुके। मैंने प्रयास किया, और उस प्रयास में एक मेरा मित्र है प्रेम शर्मा झारिया से, उसने मेरी मदद की। सोशल मीडिया पे उनका वीडियो भी डाला मैंने एक, तो उनकी भाषा उसने समझी, और वहाँ के एक जर्नलिस्ट का मेरे को नंबर दिया जिस इलाके के वो थे। तो उस जर्नलिस्ट ने हमारी मदद की और उनके घर तक वो सूचना पहुँचाई कि आपका व्यक्ति ऊपर बंदा झारखंड का वो रहने वाला था, अर्जुन साहू उनका नाम था। उनके घर सूचना पहुँचाई तो घर वाले उन्हें लेने के लिए मेरे घर पर ही पहुँचे। और उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे लोगों का हम आश्रम भी चला सकते हैं, आश्रम भी होता है 2016 के अंदर। फिर धीरे धीरे करता रहा, तो आज 3 महीने से आश्रम चल रहा है अपने राजगढ़ में। पहले मैं दूसरे आश्रमों में भी भेजता था, भिवानी अपना घर में भी भेजता था, ऐसे अलग अलग आश्रमों में भी मैंने बहुत लोगों को भेजे जहाँ पर इनकी सेवा हो के इन्हें पुनर्वासित किया जा सके। यहाँ पे आश्रम में हमने 40 लोगों को मिला दिया। वैसे शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे भेजे हुए 100 लोग अपने परिवार तक पहुँच चुके होंगे। तो भैया ने एक चीज़ जरूर कहूँगा, मार्गम 4 ऐसा व्यक्ति है जो गूंगा है और सुन कौन सके बनने, तो बन का पता लगाने में हमारे इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो जल को चूरो के माध्यम से अगर आप सभी भाई इस वीडियो को शेयर करोगे तो उनके घर तक ये वीडियो पहुँच जाएगा। और उनको मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा वो 4 कौन है जिनका हम पता नहीं लगा पा रहे। किस लिए नहीं लगा पा रहे, क्योंकि ये न तो बोल सकते हैं और न ही सुन पाते हैं। हमें ये नहीं पता चल रहा कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ पर इनका घर है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा कि आप सभी भाई अगर इस वीडियो को शेयर करोगे तो इन 4 का हमारा मेन मकसद है कि इनको परिवार तक पहुँचाना। इनका परिवार, क्या पता आपके एक शेयर से इनका परिवार इनको मिल जाए। कोई भी इसी चीज इशारों कौन समझा पा रहा है कि ये इकट्ठे का है? कुछ भी कौन समझा पा रहा है। ये बाबा है, ये तो मेरे को फरवरी से है, या देख लो आश्रम चालू होने से पहले से मेरे को नहीं बाबा, फरवरी में लेके आए तो आश्रम कौन भेजे गया। फिर ये बाबा मेरे से अलग होना भी कौन चाया, जब से ये मेरे के नहीं है। फरवरी से मैं आश्रम चालू होने के बाद में चूरू रोड पर मिला, डोकुआ के पास में। इतनी दुरुस्त हालत थी इनकी, जय टाइम मैंने मिला एकदम, तो अना कम से कम 3-4 लोटा पानी पी लिया वह टाइम मिलता है साथ। इतनी गर्मी के अंदर प्यास में इतना तड़प रहा था ये। मैं लेके आयो आश्रम में, खानों खिलायो, पानी पिलायो, बहुत बुरी हालत में मिल रहा था। ये बाबा है जो रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा बोझ जो लिया, कहना मतलब 4-5 कट्टा इनके कन्ने, इतनो बेफजूल को सामान इनके कन्ने तो मैं सामान भी इनको सागर ले आया। तो मारे भी यार एक थकान महसूस होने लगी है ना, और सामान लेके आया स्टेशन के ऊपर। पूरे स्टेशन ने एक बार तो लागे छोड़ दी, इतनी भयंकर किलकार मारा ये जय टाइम लेके आए बेटे। जो आश्रम की बिल्डिंग है बदधारी है या कोई और थाना जाए? किराए पर चार जो भी है अपनों कुछ भी को नहीं। क्या नाम है बाबा जी आपका? शंकर। अच्छा, आप कहाँ से आए? ऊपी से। तो आप घर से कैसे निकल गए? दिमाग थोड़ा तो अब यहाँ आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। अब सही है सब, खाना पीना सब? हाँ अच्छा है। दवाई वगैरह रोज लेते हो? हाँ। अब घर जाना चाहते हो क्या? हाँ घर जाना। क्या एड्रेस है आपका? सराय अखिल को कौशाम्बी जिला यूपी से। ये पहली 98 एक लावारिस हालत के अंदर मिला है, लेकिन बाद में यहाँ को इलाज करो तो आज आश्रम में काम करने का लायक हो रहा है। जो कोई अलग दूसरा प्रभु जी है वहाँ की सेवा कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे कि शुरू माँ की हालत थी। क्या नाम है आप? प्रियांशु उपाध्याय। तो कहाँ से आए हो आप? हम दिल्ली से। तो स्टार्टिंग में आप कैसे मिले इनको? ये हम ट्रेन में आ रहे थे, रेवाड़ी के लिए जा रहे थे, तब इन लोगों ने हमें पकड़ा था यहीं सादुलपुर रेलवे स्टेशन से।
तो आपकी क्या हालत थी उस टाइम? उस समय बहुत भूखे प्यासे थे और हालत खूब गंदी हो रही थी। तो आप घर से क्यों निकल गए? घर से काम के लिए आए थे हम बीकानेर, काम नहीं मिला हमें तो हम जा रहे थे वापस अपने दिल्ली, इसीलिए। फिर उस टाइम पे आप यहाँ आश्रम में आने के बाद आपके साथ क्या क्या हुआ? हम आश्रम में आए तो हमें नहलाया धुलाया गया, खाना पीना खिलाया, फिर दवाई पानी दी तो हम ठीक हो गए। फिर उसके बाद में आप घर पे गए? घर पे भी गए थे, हम लोगों ने हमें घर पे भेजा था, घर पे हम बता के फिर अपने यहाँ काम करने लग गए। आप कहाँ से आए हो? बिहार से। अच्छा, तो आप जैसे घर से क्यों निकले? घर से निकले थे, मन ठीक नहीं था ना, मन खराब था, निकल गए। फिर यहाँ पे मिला था इनको, फिर लिया यहीं पे अभी। अच्छा, क्या काम कर रहे हो? यहाँ ऐसे लोगों की सेवा की जाती है जो घर से बिछड़े हुए होते हैं, लावारिस, लाचार, पीड़ित, बीमार अवस्था में इधर उधर रोड पे भटके होते हैं घर से, या कोई नशीले पदार्थ की वजह से, या घर वाले काट देते हैं बीमार होने की वजह से, या मेंटली डिस्टर्ब होने की वजह से। जैसे किसी को घर वाले काट देते हैं तो हम उनको रोड से कॉल के द्वारा यहाँ आश्रम लाते हैं। उसके बाद यहाँ उनको नहलाना धुलाना, दाढ़ी कटिंग, कपड़े लत्ता सब कुछ, दवाइयाँ दिला के उनको ठीक करके फिर उनकी काउंसलिंग करके पुलिस के द्वारा हम उनको घर भेजते हैं। तो काउंसलिंग में जैसे अलग अलग राज्यों से हैं तो सबकी भाषा कैसे समझ? जैसे अलग अलग राज्यों से हैं, लगभग भाषा समझ पाते हैं, गूगल से सर्च करते हैं, या कोई जैसे उर्दू भाषा है, या कोई और तेलुगु भाषा है, महाराष्ट्र भाषा है, कोई अदर कोई व्यक्ति जानता हो तो उनसे संपर्क करके हम उनकी भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जिस टाइम पे ये जिस हालत में आपको मिलते हैं तो उस टाइम पे इनका नहलाना धुलाना ये कंट्रोल कैसे कर पाते हो इनको? ये लाते हैं इनको, उस टाइम इनकी अवस्था बहुत ज्यादा खराब होती है और ये हाइपर होते हैं, जैसे एक दूसरे को गालियां देना, मारपीट करना। उस टाइम क्या है, थोड़ा यहाँ आके भगवान का ये दरबार है, इसमें ये थोड़ा 10-20% तो वैसे ही नॉर्मल हो जाते हैं भगवान की कृपा से। बाकी का हम इनको धीरे से प्यार से कंट्रोल करते हैं, नहलाना धुलाना, या फिर नहाते नहीं है तो 1-2 बंदे पकड़ के नहलाना, दाढ़ी कराना, कटिंग कराना, वो काम करते हैं। थे ठके काम करो? अठा सेवा को काम है, रोटी बनाने को। हमको जो व्यवहार है वो की शौक है? हमको ठीक है, मतलब मंदबुद्धि है ना, जना थोड़ा सा चालता चालता करना आ जा, मतलब गर्मी को मौसम है, फिर कपड़ा वोड़ा निकाल देवे, बदमाशी करना आ जा तो आने मतलब दुआ रिलैक्स होने की दवाई देवे भैया। निश बयान खानों खुआ, सुबह 9 बजे नाश्ता करता ही दे देवे, फिर आने शाम ने रात ने 8 बजे खानों खुआ के फिर रात ने सोती टाइम दे देवे, तो आराम से शांत सुता रहे, आके नींद वगैरह सगड़ी पूरी हो जावे ना जी। के बाद में ठीक होने के बाद में आपको एड्रेस पता बता देवे। तो जी आपस में कभी लड़ाई वगैरह भी कौन करेंगे? करे न करे तो छुटवा दे मैंने बुला लिया। तो अठम कोई कदे भागने की भी कोशिश करिए? भाग जा, कल भी एक भाज गयो और भी से पहले भी 5 बंदा भाज गया, जिकने एक ने तो वापस ले आया, जिका अंदर हाथ कटेड़ो है, एक इतना सो मतलब तारबंदी थी उस टाइम, खोल के भाज गया। कदे अड़े की पाइप ऊपर के चढ़ के चल जाओ, मतलब इस भी ऊपर कितने के ऊपर कर सके, इससे ऊपर भी चला जाए। तो 18 थाने सेवा दे की शौक लाग रहे? नहीं, मन तो अच्छी सेवा मतलब अच्छा लाग रही है। पहले मैं इंदिरा रसोई में करती काम, 25,000 रुपया मिलता मैंने, आज मैंने 16,000 रुपया मिला है, तो मैं ये कमाई ने भी सब्र कर रखी, क्योंकि यह सेवा है, बात तो मैं पूंजी बेड़ी कर रही, असली सेवा यह है। आप कहाँ से? बॉम्बे। तो आप क्या काम करते थे पहले? काम यही सभी के पास रहना, सभी के साथ खेती बाड़ी जो कुछ भी काम में यही काम। ये बता रहे हैं कि ये बॉम्बे में आया है, तो आज आगे थे हालत देख सको बहुत अच्छी स्थिति के अंदर ही है, लेकिन ये जिस टाइम में मिला वो थाने वीडियो में देखने मिल रहे होगे कि आगे हालत बहुत ही खराब ही। तो ई आश्रम के अंदर एक बहुत अच्छी सेवा दी जा रही है, जो कि ये लोग आपके घर वापस पहुंच सकें और आगे जो हालत है वह ढंग की हो सके। जी, ये धनंजय जी हैं, ये मुझे आरपीएफ पुलिस वालों ने, एसआई साहब है हमारे यहाँ, उन्होंने मेरे को दिया था। रेलवे स्टेशन पे बहुत बुरी कंडीशन थी, जो कंडीशन का वीडियो है वो आपके सामने अब चल रहा होगा, और अब इनकी जो कंडीशन है वो आपके सामने देख लीजिए। ये शुरू के अंदर हम लोग लेके आए, उस टाइम कम से कम इन्होंने 20 दिन तक हमारे सामने बोल के नहीं दिखाया। हमने ये सोचा कि ये गूंगे है, और अचानक से एक दिन बोले कि अरे भैया हमारा भी लिख लो, हमें भी घर जाना है। तो कहने का मतलब अब इनकी बहुत ही अच्छी और सुंदर कंडीशन है। अब आप इनसे बात करोगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये जो कंडीशन से, इस कंडीशन से उठाए हुए व्यक्ति ये है क्या। इनमें मात्र 4 ग्राम खून है। हमने भगवानी देवी हॉस्पिटल के अंदर इनका इलाज करवाया, वहाँ पर इनको 2 यूनिट डॉक्टर हिमांशु बेटवाल जी ने फ्री सेवा दे के ब्लड चढ़ाया। ब्लड बैंक वालों ने हमारे आश्रम के लिए ब्लड बैंक फ्री कर रखा, हॉस्पिटल वालों ने हॉस्पिटल फ्री कर रखा है।
और मेडिसिन की व्यवस्था भी हिमांशु जी बेटवाल हमारे आश्रम के लिए करवा देते हैं किसी ना किसी माध्यम से। तो आज थे देखियो गए कि इंसानियत को कितो बड़ो एक अजूबो है जहाँ कई ये लोग मिलके आंगी सेवा कर रहे हैं। इतनी बुरी हालत के अंदर हाथ है देख सको भी मैं आना हेठा लिया रहा है नहला रहा है धुला रहा है और आज देखने लायक आज तो आज सोच भी कौन सा भी हालत के अंदर ही आना पाला है कि तो थे वीडियो ज़्यादा शेयर करियो ताकि वो जो संदेश है वो सारा तक पहुंच सके। अगर थाने भी अगर कठक कोई भी मिल रहा है इसी लावारिस हालत के अंदर तो मनीष शर्मा जो हेल्पलाइन नंबर है अभी पर कॉल करके ध्यान जरूर बताइए बयान लेके आवेगा और बाकी सेवा पानी कराएगा। मेन उद्देश्य वही है कि ये जो भी आपका घर का बिछड़ गया है बने वापस आपके घर का तक पहुंचा सके। और मैंने कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो थान की शौक लागियो और जो ईशा लावारिस है वहाँ के प्रति आप के कर सका। हाँ राम राम जी।